स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो देखिए, हमें पता है दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, जबकि अगर हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े कम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। मींस जो सॉलिड्स हैं, देखिए इसमें पार्टिकल्स कितना क्लोजली पैक हैं एक दूसरे के साथ, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं एक दूसरे से, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट गैसेस, गैसेस के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते हैं, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। अब देखिए, यहाँ से आप आज से आप देखिए अपनी 9th क्लास में हो गए हैं, ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी आपको 2 न्यू टर्म्स समझनी होगी। एक तो है हमारे पास इंटर पार्टिकल स्पेसेस और दूसरी टर्म है हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्सेस। कैसी फोर्सेस? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं ना कि जो पार्टिकल हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स भी कैसी रहेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, इंटर पार्टिकल स्पेसेस हम किन्हें कहते हैं? देखिए, अभी यहाँ पे आपको सॉलिड के स्ट्रक्चर में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, विच मीन्स कि जो उनमें खाली स्पेसेस हैं, जो उनमें ये देखिए जैसे ये खाली स्पेसेस है ना, तो इनमें ये जो खाली स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, वेकेंट स्पेसेस आर वेरी लेस। तो ऐसी जो यहाँ पे वेकेंट स्पेसेस हैं, कोई भी पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स या 4 पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे जो इनमें वेकेंट स्पेस रहती है, उस वेकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। अब जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ पे वेकेंट स्पेसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं इन्हें हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए ऐसे कि ये जो यहाँ पे हमें वेकेंट स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ये देखिए वेकेंट स्पेसेस। तो अभी हम बात करेंगे कि सॉलिड्स में वेकेंट या कह लीजिए इंटर पार्टिकल स्पेसेस कैसी हैं, कैसी लिक्विड में रहती हैं या फिर कैसी हैं गैसेस में। इसके बाद है हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि मैटर के जो 2 पार्टिकल्स हैं, अगर हम मैटर के कोई भी 2 रैंडम पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो रैंडम पार्टिकल्स एक दूसरे को कितने अच्छे से अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को वो कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं 2 पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल मीन्स कि बिटवीन 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखिए, सबसे पहले हम स्पेसेस की बात करते हैं। सॉलिड्स में देखिए स्पेसेस बहुत ही कम है, सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम है, सो व्हाट वी कैन से, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर वेरी लेस इन द केस ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के केस में देखिए ये सभी यहाँ पे जैसे भी आपको ये फ्री स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या है? ये मतलब ये सारी की सारी क्या है? यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस देखिए कितनी है। क्या हमें इतनी वेकेंट स्पेस, देखिए इतनी सारी वेकेंट स्पेस क्या हमें यहाँ सॉलिड के केस में ऑब्जर्व हो रही है? नहीं। डन। इतनी जो देखिए अब यहाँ पे जो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में ये जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है बहुत ज़्यादा है, ये हमें सॉलिड्स के केस में ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो हम क्या कह सकते हैं? दैट
इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बात हो रही है, सो वी कैन से इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड्स, कि सॉलिड से लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें गैसेस की, गैसेस में देखिए कितनी सारी इंटर पार्टिकल स्पेस है, बहुत सारी स्पेसेस खाली रहती है। ये है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन गैसेस आर इवन मोर देन लिक्विड्स। तो हम यहाँ क्या कंपेयर करते हैं कि सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेसेस सॉलिड से ज़्यादा हैं, और गैसेस में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा हैं। Now if we talk about interparticle forces of attraction, अब देखिए सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अगर पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड्स। अब लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में स्पेसेस आ गई ना, लिक्विड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं अगर एक दूसरे से, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड्स जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लेस देन सॉलिड्स, कि इनमें जो स्पेसेस हैं, स्पेसेस सॉलिड से ज़्यादा हैं लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। अब गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं पार्टिकल्स, तो इसलिए उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो भी कम रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैसेस आर इवन लेस देन व्हाट, देन लिक्विड्स। अभी यहाँ भी वैसा ही केस रहा कि स्पेसेस लिक्विड से भी ज़्यादा हैं लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से भी कम है। तो ये है हमारे पास चीज़ कि यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वेरी करती हैं एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड्स टू गैसेस, कि जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस की तरफ जाते हैं उस समय ये जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है किस तरह से वेरी करती हैं। अब आप देखिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस यहाँ पे अप्लाई कीजिए, साइंटिफिक अप्रोच रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमें फैक्ट्स गिवन है। क्या फैक्ट गिवन है कि यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस अगर हमें कम दिख रही हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस अगर कम हैं देन जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा हैं उस टाइम पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर हमारे पास एक क्वांटिटी दैट इज़ इंटर पार्टिकल स्पेसेस अगर ये ज़्यादा है तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेंगी। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, देखिए साइंटिफिक अप्रोच मतलब कि जब आपको कोई फैक्ट्स गिवन रहते हैं, गिवन फैक्ट्स पे आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या आप जो भी फैक्ट्स आपको गिवन है क्या उनसे कोई चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो, राइट। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं द दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, इंटर पार्टिकल स्पेसेस है हमारे पास एंड देन वी हैव इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा है। इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं हम इसे इनवर्स
रिलेशन। अब इंटरपार्टिकल स्पेसेस एंड इंटरपार्टिकल फोर्सेस, कैसी फोर्सेस? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरपार्टिकल स्पेसेस एंड इंटरपार्टिकल फोर्सेस, इनमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन होने का मतलब अगर हमारे पास इंटरपार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा हैं, अगर इंटरपार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा हैं तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस क्या होंगी? कम। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम रहेगी। ऑपोजिट केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास इंटरपार्टिकल स्पेसेस कम है तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस क्या होंगी? ज़्यादा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मीन्स कि अगर एक चीज़ कम है तो कंपैरिजन में दूसरी चीज़ ज़्यादा रहेगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। धीरे धीरे करके हम सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शेप एंड वॉल्यूम की। जो अगर हम बात करें शेप एंड वॉल्यूम की तो जो सॉलिड्स हैं इनकी शेप भी क्या रहती है? फिक्स्ड, और इनका वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स्ड। सो व्हाट वी कैन से दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों है? सॉलिड्स का फिक्स शेप या फिर फिक्स वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। अगर हम यहाँ दोबारा से स्ट्रक्चर बना लें सॉलिड का तो क्या कहते हैं हम इसमें? दैट जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक है मतलब इनमें जो स्पेसेस हैं द स्पेसेस आर वेरी लेस। अब देखिए ये हमने सॉलिड्स में पार्टिकल्स को एकदम क्लोजली पैक कर दिया। जब हम इन्हें क्लोजली पैक कर रहे हैं ये देखिए एक डेफिनेट शेप आ रही है। डेफिनेट शेप आने के साथ साथ इनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट रहेगा। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होने का रीज़न क्या है यहाँ पे? दैट इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम हैं, आर वेरी लेस। जबकि जो इनके इंटर पार्टिकल यहाँ पे फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा याद रखिए यहाँ पे फोर्सेस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई। कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, एक साथ बाउंड करके रखते हैं मीन्स अब वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते तो उनकी जो शेप है या फिर वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। सो दे हैव ऑलवेज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। आफ्टर दैट सेकेंड है हमारे पास इसमें दैट जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स बहुत रिजिड है। सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनके रिजिडिटी की एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी की। अब देखिए टेबल है, टेबल सॉलिड है, क्या आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं? आप उसके ऊपर अपने हैंड्स के साथ प्रेशर लगाएंगे और टेबल कंप्रेस हो जाएगा। इज दैट पॉसिबल? नो। सिमिलर है कि आपके पास कोई सॉलिड वुडन ब्लॉक है वो भी कंप्रेस नहीं होगा।
राइट। सो व्हाट वी से दैट जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड है, अपनी जगह पे रिजिड रहते हैं एंड इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स अगर हम उन पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, उस टाइम पे ये कंप्रेस नहीं होते। बट येस वी डू हैव एक्सेप्शंस, हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैं कहूँ पोरस सॉलिड्स। पोरस सॉलिड्स की अगर बात की जाए, पोरस सॉलिड्स कैसे होते हैं, जिनमें पोर्स हों। अब जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज पे आप प्रेशर लगाएंगे वो तो कंप्रेस हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या स्पॉन्ज सॉलिड नहीं है? यस ऑफ कोर्स, जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है, पर आप कहेंगे कि आप तो यहाँ बता रहे हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, बट स्पॉन्ज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल। तो उसका रीज़न क्या है कि जो स्पॉन्ज है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड है जिसमें पोर्स हैं छोटे छोटे, तब हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करने पे। रीज़न क्या है कि उन पोर्स में एयर फिल्ड रहती है। अब जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो उस एयर की वजह से एयर रिलीज होगी, तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। बट येस कि यहाँ पे अगर हमारे पास सॉलिड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए हमारे पास बहुत रिजिड है सॉलिड, उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डन। आफ्टर दैट वी हैव द थर्ड पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैंने आपको इनवर्स रिलेशन बताया है। इनवर्स रिलेशन मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप हमेशा याद रखें। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं डेंसिटी को? वी में राइट डेंसिटी एज 1 अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद मास। ये 1 बाय वॉल्यूम आ गया ना, जैसे 1 बाय इंटर पार्टिकल फोर्स थी, तो हमने इसे क्या कहा था? इनवर्स रिलेशन। इसी तरह से यहाँ पे डेंसिटी के साथ हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय वॉल्यूम। तो हम क्या कहेंगे? दैट जो डेंसिटी है इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। मतलब अगर तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम रहेगा कम तो डेंसिटी होगी ज़्यादा। वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम हैं लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से क्या है, देखिए सॉलिड रिजिड भी है, उसकी शेप भी है। अब पार्टिकल्स क्योंकि एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, इसलिए इनका वॉल्यूम क्या है? कम। सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम क्या है? कम है। वी हैव लोअर वॉल्यूम और वी हैव लेसर वॉल्यूम, राइट। सो वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे लो है, वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम याद रखेंगे दैट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ये चीज़ याद रखें। सॉलिड्स के केस में डेंसिटी का क्या है नेचर? डेंसिटी इज हाई इन सॉलिड्स। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है सॉलिड्स का, इट इज अबव रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर वैल्यू जिस पे कोई चीज़ मेल्ट हो जाए। अब देखिए क्या आपकी बुक्स पड़ी पड़ी मेल्ट हो जाती हैं? आपके रूम में आपने बुक्स रखी, थोड़ी देर बाद आके देखा कि बुक्स मेल्ट हो गई, या फिर हमने हमारा पेन रखा था, रख के गए उसे अपने रूम में, वापस आए तो पेन मेल्ट हो गया। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं।
तो हम क्या कहते हैं, अब देखिए आपकी बुक्स क्या है, सॉलिड है, पेन क्या है, सॉलिड है। अब क्या वो आपके रूम में जितना भी टेम्परेचर मेंटेन्ड है उस टेम्परेचर पे क्या आपकी बुक्स हैं, क्या आपके पेन या आपके अलमीरा मेल्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम इसलिए क्या कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर आपकी बुक्स पड़ी हैं, पढ़े पहले मेल्ट हुई, आफ्टर दैट वो बॉईल करने लग गई, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या कहते हैं, जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है सॉलिड्स का, इट इज़ अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा रहेगा। एंड देन फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे इसमें, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, कि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, ये चीज़ रही। अब देखिए ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सॉलिड्स के। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स हैं, सॉलिड के केस में अगर हम कहें जो शेप है वो भी फिक्स रहती है एंड जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहता है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं they have fixed volume but they do not have fixed shape। जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है लेकिन जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट अ लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स सॉलिड जैसे एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड तो नहीं है, ठीक है एक दूसरे के नज़दीक हैं, बट जितने पार्टिकल्स सॉलिड में क्लोजली पैक्ड रहते हैं उतनी क्लोज पैकिंग यहाँ हमारे पास लिक्विड्स में नहीं है। लिक्विड्स में यहाँ पे देखिए फ्री स्पेसेस हैं, लिक्विड्स है फ्री स्पेसेस। तो अगर ये फ्री स्पेस की बात करें, वी टॉक अबाउट दिस पार्टिकल, फ्री स्पेस है, पार्टिकल्स जैसे मर्जी इधर उधर घूमे फिर। इफ पार्टिकल्स कैन मूव, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, उनमें फ्री स्पेसेस हैं, दे हैव फ्री स्पेसेस। और हम क्या कहते हैं, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो ज़्यादा है, उस कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें कोई फिक्स शेप नहीं आती, जो पार्टिकल्स इधर उधर ग्लाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो फिर इनका वॉल्यूम फिक्स क्यों है? देखिए पार्टिकल्स दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, सॉलिड जितने एक दूसरे के नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, तो इनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहती है, उस कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। क्योंकि इनमें फ्री स्पेसेस हैं, ये इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती। तो देखिए सारे यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्टीमेटली किस चीज़ पे बेस्ड है कि उनमें कैसे इंटरपार्टिकल स्पेसेस हैं या उनमें कैसे इंटरपार्टिकल फोर्सेस हैं। देन सेकेंड हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, कि जो लिक्विड्स हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल हैं, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल है, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल हैं। जो लिक्विड्स हैं कंप्रेसिबल हैं इसी वजह से, देखिए आपके पास वो होली में रहती है ना खेलने के लिए पिचकारी, अब उसमें क्या है, देखिए देयर इज़ अ स्टिक, राइट, अब उसमें वाटर फिल करते हैं, देयर इज़ अ स्टिक, जब आप उस स्टिक पे प्रेशर अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जो लिक्विड है नोजल के थ्रू बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो कुछ हद तक कंप्रेसिबल है, इसलिए सो लिक्विड्स हैव कंप्रेसिबिलिटी। क्यों? अगेन द सेम आंसर कि इनमें फ्री स्पेसेस है, दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम, इंटर पार्टिकल स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं यहाँ लिक्विड्स में। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का अगेन वही फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, रिकॉल कीजिए ज़रा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, हम अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं, just recall it once, it is mass per unit volume। अभी हमने क्या कहा कि जो डेंसिटी है it is inversely related to volume। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब देखिए सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है,
अगर अब हम बात करें लिक्विड्स की, लाइक इफ़ यू जस्ट कंपेयर एन आइस क्यूब को आप कंपेयर कीजिए वाटर के साथ। आइस क्यूब है, अब वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस क्यूब इज इन द सॉलिड फॉर्म, उसका वॉल्यूम कम है। बट इफ़ आई से वाटर, उतनी ही क्वांटिटी में अगर वाटर उतनी क्वांटिटी में हो तो उसका वॉल्यूम है, अब वाटर है वो फैल सकता है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू, उसमें पार्टिकल्स में स्पेसेस हैं, पानी फैल सकता है, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। सॉलिड के केस के कंपैरिजन में जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, इसलिए डेंसिटी रहेगी कम। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इनकी रहेगी लोअर डेंसिटी। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। देन इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए पानी है, आप उसे रूम टेम्परेचर में भी वी हैव वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, राइट? सो व्हाट वी से दैट मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। कि जो वाटर है, अब आप देखिए ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास, आप उसे अपने रूम में रख के जाएंगे, राइट? रूम में रख के जाएंगे, वो एज इट इज सॉलिड, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ना रूम टेम्परेचर पे भी। तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑलरेडी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर से कम रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता तो वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि वो हमें रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में ही मिल रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इज़ बिलो रूम टेम्परेचर से बिलो रहता है। आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लूइडिटी, क्या लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं? पानी फ्लो करता है? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के बीच में यहाँ स्पेसेस हैं, क्योंकि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं, इसलिए जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। डन? इजी। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले अगेन यहाँ पे शेप एंड वॉल्यूम की बात रहेगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द शेप एंड वॉल्यूम, जैसे इन दोनों के केस में बात करते हैं। तो जो गैसेस हैं, ना तो इनका कोई फिक्स वॉल्यूम है, ना ही इनकी कोई फिक्स शेप है। देखिए गैसेस हैं, जिस भी कंटेनर में होंगे उसे फुली ऑक्यूपाई कर लेंगी, मीन्स इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है, ना ही गैसेस कोई शेप है। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है। इसका मतलब कि आप लिक्विड को जैसे भी कंटेनर में पोर करोगे आप वो उसी की शेप ले लेगा। अगर आप ग्लास में किसी लिक्विड को पोर करोगे वो ग्लास की शेप लेगा। अगर आपके पास कोई बाउल है आप उसमें लिक्विड को डाल दीजिए, वो बाउल की शेप ले लेगा। लेकिन जो गैसेस हैं इनका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, उसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, राइट? सो व्हाट वी कैन से, गैसेस नीदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप, कि ना तो इनके पास फिक्स वॉल्यूम है और ना ही फिक्स शेप है। रीजन क्या है अब इस चीज का? कि पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा इनमें स्पेसेस हैं, इसलिए शेप की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दूसरी चीज़ कि पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क नहीं करती उन्हें बाइंड करने के लिए। तो ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रही है उन्हें बाइंड करने के लिए, इस कारण से उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़, स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स इतना फ्री फ्लो कर सकते हैं इधर से उधर कि उनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं है। सो वी से दे नीदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। एंड देन जो गैसेस हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल।
गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए मानिए हमारे पास ये 2 कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में फिल्ड है गैस और यहाँ पे अप्लाई की गई है पिस्टन। वी हैव अप्लाइड अ पिस्टन। पिस्टन मीन्स ये प्रेशर अप्लाई करने में हेल्प करती है। वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप होली में पिचकारी यूज़ करते हैं ना, उसके पीछे एक स्टिक रहती है जिसे आप प्रेस करते हैं एंड नोजल के थ्रू वहाँ पे पानी बाहर आता है। सो देखिए क्या है, वो जो पीछे स्टिक लगी है जिसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ पिस्टन। तो पिस्टन का काम क्या है? प्रेशर अप्लाई करना। अभी देखिए दोनों में जो पिस्टन है उनका लेवल बिल्कुल हमने अभी इक्वल रखा है, दे हैव द इक्वल लेवल, उसी लेवल पे है। मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ है उतना ही वॉल्यूम यहाँ भी है। अब मान लीजिए कि अब इस पिस्टन को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं इनवर्ड्स, इनवर्ड प्रेस किया, अभी वॉल्यूम कितना हो गया? सिर्फ इतना सा वॉल्यूम है। यहाँ पे इतना वॉल्यूम था, अभी बस इतना सा वॉल्यूम है। और हम क्या कहते हैं कि जो गैसेस हैं उसे आप जैसे भी कंटेनर में डालेंगे वो वैसा ही शेप एक्वायर कर लेगी। तो अभी कंटेनर में ज़्यादा स्पेस है तो गैसेस यहाँ पूरे कंटेनर में है। अभी जब हमने पिस्टन को प्रेस किया, अब देखिए सिरिंज है, सिरिंज आपने देखी है ना, सिरिंज अगर खाली है तो आप उसे कितने आराम से कंप्रेस कर सकते, कितने आराम से उसे प्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एयर फिल्ड है, वो हाईली कंप्रेसिबल है, आप उसे जैसे मर्जी कंप्रेस कर सकते हैं। सो क्योंकि इनमें स्पेसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्पेसेस होने के कारण हम इन्हें प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर डाल के इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। यही है यहाँ पे चीज़, दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि इनमें स्पेसेस ही बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्पेसेस हैं तो पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में भी अरेंज्ड हैं। अगर वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया जाएगा तभी भी जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो ये इतने वॉल्यूम में भी गैस के पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं और इतने वॉल्यूम में भी। सो वी से दैट जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं क्योंकि उनमें इंटरपार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। देन यहाँ हम बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी अगेन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब गैसेस जिस भी कंटेनर में है वो सारे कंटेनर को वो फिल कर सकती है। अब आप रूम में बैठे हैं, आपका रूम का साइज़ है, देखिए आपका रूम का साइज़ कितना बड़ा है, राइट? अब ये पूरे रूम में गैसेस फिल्ड हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखिए सब जगह गैसेस हैं, राइट? गैसेस है, वी इनहेल ऑक्सीजन, देन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, कितनी सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है। सो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या रहेगी? कम। तो हम क्या कहेंगे? गैसेस के केसेस में गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी बहुत कम है। देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट। इनका भी जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है इट इज बिलो रूम टेम्परेचर। गैसेस की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे भी, तो मतलब इनके ये जो पॉइंट्स हैं दैट आर लो है रूम टेम्परेचर से। देन वी हैव फ्लूइडिटी। क्या गैसेस फ्लो कर सकती हैं? ऑफ कोर्स दे डू, क्योंकि इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। गैसेस कैन फ्लो। अब आप यहाँ एक चीज़ याद रखिए, देखिए लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, दोनों ही क्या कर सकते हैं? दे कैन फ्लो, दे हैव दी एबिलिटी टू फ्लो। इसलिए हम गैसेस हों या लिक्विड्स हों, इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास फ्लो करने की एबिलिटी हो। फ्लो करने की एबिलिटी लिक्विड के पास भी है, गैस के पास भी है, तो दोनों ही क्या है? फ्लूइड।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना अच्छा कंपैरिजन रेडी हो गया सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में, कि सॉलिड्स के पास फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम तो है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। जबकि अगर हम बात करें गैसेस की, ना इनके पास फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है। देन अब आइए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी पे। जो सॉलिड्स हैं इनकम्प्रेसिबल है, एक्सेप्शन में आएंगे पोरस सॉलिड्स, दिस इज अनदर थिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। जबकि लिक्विड्स जो हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल है एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। देन अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी इनसे कम है और जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम है। एंड देन वी हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स का है अबव रूम टेम्परेचर एंड दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिलो रूम टेम्परेचर। आफ्टर दैट जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, बट जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं वो फ्लो कर सकते हैं। क्योंकि इनमें फ्लो करने की एबिलिटी है इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। So that was all for today's video. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स।